और अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे ना तब जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ये एक दिन 2 दिन की मेहनत नहीं होती है एग्जाम क्वालीफाई करना, सालों की मेहनत होती है ना। तो अभी आप लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं और आगे भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, है ना। क्लास 12 में भी जोरदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के बाद जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीजें ना, देखो आप लोगों ने बहुत अर्ली स्टार्ट किया, आप लोग जेईई बच्चों, तो अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, समय लेते हुए, समझते हुए चीजें हम कर रहे हैं, ताकि आप लोग उस मुकाम पर पहुंच पाओ कि आपसे सवाल बनना चालू हो जाए, है ना। और जब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं ना, तब असली मजा आता है, और धीमे धीमे चैप्टर आगे बढ़ते जाओगे। ये कंसिस्टेंसी की लड़ाई है ना। इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा लगातार अगले साल तक, ठीक है। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय है, आराम से सारी चीजें कवर करके मेहनत करके आप पेपर देने जाएंगे नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। बस अपने ऊपर भरोसा रखें और पढ़ते रहें बस, है ना। पढ़ाई से कभी भी आप पीछे ना हटें, क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो आपका और आपके परिवार का सब कुछ बदल सकती है ना। पढ़ाई से ही आप सब कुछ बदल सकते हैं। पढ़ाई में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आप अगर एक बार कॉलेज में पहुंच गए, बस देखो कॉलेज में पहुंचना है, एक बार आप पहुंच जाओगे तो वहां पर आपको सारे बच्चे उसी टाइप के दिखते हैं, जैसे आईटीज में हो गया, एनआईटीज में हो गया, अच्छे वहां सभी सेम टाइप के बच्चे होते हैं। तो जब उनके साथ आप मिलते हो, है ना, उनके साथ आप अपना 4 साल की जर्नी निकालते हो, है ना, कॉलेज की, तो वो 4 साल की जर्नी में ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको करना क्या है ना। तो आगे भी आप लोग जो है 4 साल आपके कॉलेज में, देखो बोलते हैं ना कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद आप वहां से निकलोगे ना, अपने आप ही कुछ ना कुछ रास्ता अपना बना। कोशिश करिए भाई। देखिए ऐसा है कि अब ये आखिरी समय है, इसमें दो दो रास्ते हैं, या तो छोड़ दो या फिर ये कि चलो सर देखते हैं, जितना कर रहे हैं देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से छोड़ने से तो बेहतर यही है कि जो कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर अगर आज मैं छोड़ देता हूं तो सर फिर मैं आज ही शाम में न्यूजीलैंड चला जाऊंगा सर। आज आज ये काम छोड़ते ही मैं शाम में न्यूजीलैंड चला जाऊंगा सर, क्योंकि मैं मेरा वहां पर सर 3-4 घर हैं, फार्म हाउस, मैं वहीं पर जाके स्टे करूंगा सर। मैं आराम से वहीं पर रहना चाहता हूँ 1 महीने, सुकून की जिंदगी। बीच बीच होगा सर, मजे से आराम से। यार ऐसा भी तो नहीं है, अगर छोड़ दोगे तो ऐसा भी नहीं है कि तुम न्यूजीलैंड चले जाओगे। रहना तुम्हें वहीं है, घर वाले तुमको बोलेंगे ही बोलेंगे, अंदर से तुम्हारी आत्मा भी यही बोलेगी कर ले कर ले। तो इससे अच्छा है कि करते चले जा रहे थे, कर ही लो। 1 महीने की बात बची हुई है, खत्म करो झंझट को, खत्म बात को। तो थोड़ा सा कोशिश है, प्लीज गाइस, स्पैमिंग मत किया करो, टीचर का मूड खराब हो जाता है। नहीं नहीं, देखो दोस्त, हमारा मूड खराब नहीं होता, हमें सिर्फ इस बात का अफसोस होता है कि ये जो बच्चे स्पैमिंग करते हैं, और स्पैमिंग किसे कहते हैं मुझे आज तक ये बात नहीं पता। मुझे वाकई में नहीं पता कि स्पैमिंग क्या इसी को कहते हैं कि आप पढ़ाई करते वक्त कुछ और लिख रहे हैं, जैसे कि तुम कैसी हो, मैं ऐसा हूं, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम वहां रहते हो, समझ बात को। तो अगर आप इसको स्पैमिंग कहते हो तो अलग बात है, अगर यही स्पैमिंग है तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब समझ बात को, ऐसा कुछ करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में कैसे तुम अपना ये टाइम वेस्ट कर रहे हो। और दूसरा, इस प्लेटफॉर्म में मैं भी चिल्ला रहा हूं, बच्चे भी कुछ कुछ और कमेंट्स लिख रहे हैं, वो बता दो, ये समझ में आ गया, मजा आ गया, ये वो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म में तुम्हारी चैटिंग का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर, क्यों टाइम पास कर रहे हो। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा बाहर निकलो, मॉल वॉल में जाओ, चौराहे पे खड़े हो, सड़क पे घूमो, तब जाके थोड़ा सा हो सकता है इस तरह की कुछ बातें करने का फायदा मिले। अदरवाइज यहाँ पर उसका कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता। तो जो बच्चा, एक बच्चा भी बेचारा पढ़ना चाह रहा है, वो तुम्हारी बकवास देखता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है, हमें भी लगता है क्या चल रहा है, इसकी क्या जरूरत है, यहाँ पर ये लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो जो भी स्पैमर्स होते हैं उनको प्लेटफॉर्म भी तो देखना चाहिए ना, यार ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं, थोड़ी देर रुके, देखा यार यहाँ तो यार आदमी भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, पढ़ाई जा रहा है, बच्चे भी ऐसे जो लिख रहे हैं, हाँ सर मजा आ गया, समझ में आ गया, इसको बता दो, ये कर दो, वाह वाह वाह। तो ऐसे में उसको फौरन समझ जाना चाहिए, नहीं नहीं ये अपनी जगह नहीं, यहाँ तो अपनी अपनी बात ही नहीं होगी, कोई हमसे बात करने वाले है ही नहीं, तो क्या करेंगे, चलो निकलो। तो इसलिए फायदा नहीं, समझ लो ना, जरूरत है। मनीष प्लीज आप ब्रेक ले सकते हैं, मेरे से तुमसे पूछ रहे थे ब्रेक के लिए, यस यू कैन, तुम ब्रेक ले सकते हो दोस्त, ठीक कर। तो मैं कह रहा हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, मनीष, लेकिन अब बार बार ब्रेक मत लिखना यार, कैसा ना तुम्हें समझना बात को, तो इसलिए बार बार ब्रेक मत लो दोस्त, तुम अपना चले जाओ ना, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करने दो, हमने पहले भी बोला है, तो हमारा भी मन करता है ब्रेक लेने का, बल्कि हमारा बहुत करता है, हमारा मन करता है ब्रेक लेने का, ब्रेक में अच्छा, 5-10 मिनट आराम कर लेंगे, फिर पढ़ा लेंगे, थोड़ी देर फिर ब्रेक ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते, उसका रीजन जानते हो क्या, रीजन ये कि उसका बहुत बड़ा रीजन ये नहीं है कि तुम्हारा फ्लो टूटेगा, या फिर समझ बात को, या फिर व्यूअर्स कम हो जाएंगे, ये हमारे, हमें तो बिल्कुल भी बड़ा रीजन नहीं लगता। मुझे जो बड़ा रीजन लगता है ये कि मेरा फ्लो टूट जाए, आप समझ बात को, मैं जिस सीक्वेंस में चलना चाह रहा हूं, जिस फ्लो में चलना चाह रहा हूं, वो मैंने अपने दिमाग में बना रखा है, ब्रेक लेने से वो फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा है। इसलिए जिसको भी ब्रेक जब लेना होता है वो चुपचाप यहां से निकल जाएगा, हमें थोड़ा पता चलेगा, कितनी बार बता चुके, इससे अच्छा कोई सिस्टम है ही नहीं। एक उस स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई से कोसों दूर है, जो कभी पढ़ना ही नहीं चाहता, उस बच्चे के लिए इस माहौल से अच्छा माहौल नहीं हो सकता जिसको आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छी पढ़ाई, क्योंकि उनका जब मन करता है आए झांके चले गए, आए झांके चले गए, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मीडियम होगा जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बार-बार कंटेंट मिलते हैं, उनको बार-बार रिवीजन करने का मौका मिलता है, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यार इसमें दिक्कत ये है कि जब वो दोनों एक साथ बैठते हैं, दोनों तरह के बच्चे, तो डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए बहुत बेहतर यही है कि ऐसे बच्चे जिनको ताक-झांक करनी थी उन्होंने कर ली है, अब वो धीरे से करके बाहर निकल जाए, बाकी जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो चुपचाप पढ़ाई करे, समझ लो बात को, चलिए। सही कह रहे हो, कड़वा सच ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि शरीफ रहने से बदनाम, तो शरीफ रहोगे तो दुनिया बदनाम करेगी, और बदनाम रहोगे तो दुनिया जो है वो तारीफ करेगी, है ना, ऐसा है। ये देखिए कितनी कम उम्र में कितनी ज्ञान की बात इन्होंने जानी है। हमें लगता है जीवन में ये यही उसूल फॉलो करेंगे और इनकी इतनी तारीफ होगी जैसा कि कह रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये बदनाम रहेंगे तो अब पता नहीं कैसे तारीफ होगी, हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन ये कि भाई तुमने बिल्कुल सही रास्ता चुना है दोस्त, बिल्कुल तुम लगे रहो इस रास्ते पे, तुम देखो कहाँ पहुंचोगे, तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत दूर ऐसे, समझ रहे हो? बहुत दूर। तो अच्छा है, हो गया आंसर, राइट। वहां आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, तुम आराम से कर लोगे। अब लास्ट में जो लोग टिके हुए हैं ना, अब तुम्हें समझ आएगा कि मैथ्स में एक्चुअली क्या होता है गेम। मैथ्स का गेम इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम कि आपने 1-2 महीने पढ़ा, डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, छोड़ दिया। मैथ्स का गेम एक्चुअली यही है कि जो टिका रहता है ना, लास्ट तक आते आते उसे इतने ईजी लगने लगेंगे कॉन्सेप्ट्स कि जो शुरू में डिफिकल्टी लेवल यहाँ था
वो तुम्हारा मेहनत कर करके, प्रैक्टिस कर करके, ट्राई कर करके बहुत इजी लेवल हो जाता है। अब खुद ही बताओ, ये क्वेश्चंस क्या बहुत डिफिकल्ट है? इमेजिन करो स्टार्टिंग ऑफ 11th के जेई के टॉपिक्स, और अब ये क्वेश्चंस इमेजिन करो कितने ज्यादा स्कोरिंग है ना? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि लास्ट तक टिके रहिए। अभी और वहां इजी क्वेश्चन फ्री हिट आपके आने वाले हैं। जेई के असली जो फ्री हिट्स है मैथ्स में, वो अब आने वाले हैं अगले 1 महीने में, अगले 6 चैप्टर्स में और इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखते हैं इसका क्या कह रहे हैं। 50% लोगों ने करा है यार, ये गलत बात है यार। ये क्वेश्चन तो बोर्ड लेवल का था जो मैंने होमवर्क में तुम्हें अभी पूछा है, तुमने ट्राई नहीं किया होगा बेटा। ट्राई नहीं कर रहे हो यार, ये दैट इज वेरी रॉन्ग ना। क्या फायदा है बताओ आगे बढ़ने का अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं? जेई के क्वेश्चन ही नहीं ट्राई कर रहे हैं, अल्टीमेटली जेई देना और जेई के क्वेश्चन ही ट्राई नहीं करके आते, क्या फायदा हो रहा है ऐसे बताओ? फिर क्लासेस कर करके। तो जो भी बच्चे क्लास का होमवर्क नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट डन। आप ये नहीं सोच सकते कि बस मैं क्लासेस अटेंड करूंगा, सर पढ़ा रहे हैं, मुझे सब समझ आ रहा है तो बस मैं समझता जा रहा हूं, मुझे आता जा रहा है। ये गलत थॉट है। समझ आना और खुद से कर पाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ तो तुम लोगे यार, इतनी बार तुम बोर्ड में पढ़ चुके हो प्रॉपर्टी, अब तुम पढ़ रहे हो, दोबारा समझा रहा हूं मैं तुम्हें, धीरे धीरे समझा रहा हूं, तो समझ तो तुम लोगे ही। सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार हमें वीडियो देखकर ये छोटा एक आश्वासन हो जाता है कि हमें समझ आ रहा है मतलब हमें आ गया। समझ आना एक डिफरेंट चीज होती है बेटा, और खुद से करना बिल्कुल एक अलग बात होती है। तो समझ में आया भाई आज का रिवीजन सेशन समझ में आया? तुम्हें ये समझ में आ गया क्या क्या रिवाइज करना है? तो थोड़ा सा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो, है ना? अब हिम्मत से काम लेना, अब डरना नहीं और बकवास मत करना, कुछ उल्टी सीधी बकवास मत करना। मैंने जैसा बताया सेट टॉपिक है, उन्हीं पर सवाल बनते हैं, हर साल से बनते चले आ रहे हैं। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हुआ, ना जनवरी में नया हुआ ना अप्रैल में कुछ नया होगा। थोड़ा सा टफनेस लेवल हो सकता है प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर तुम इतना भी करके गए तो तुम्हारा स्कोर यहां से बहुत बेटर बन जाए। ठीक है ना? तो चलिए, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच। हो जाएगी बेटा, और आप लोगों का ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है, एक भी दिन अपने को मिस नहीं करना है। हालांकि आज मेरी टीम कह रही थी, हमारी फिजिक्स वाला में टीम की, सर मत लीजिए तबीयत ठीक नहीं है, तो बट मैंने कहा कोई नहीं यार, ड्रॉपर लोगों का तो लेक्चर लेना ही है, बिकॉज आप लोगों का बेटा जो है सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जेई में आने वाला है, थोड़ी बहुत तबीयत तो चलती रहती है, और अगर हम इतनी सी तबीयत खराब होकर छुट्टी लेके बैठ जाएंगे तो आपको तो यही एग्जाम्पल सेट होगा ना। थोड़ी बहुत में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ज्यादा हो जाए तब ठीक है ब्रेक ले लो, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम, इट इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि छुट्टी लेके बैठना है और आप लोग कुछ पढ़ाई ना करें उसके अंदर, ठीक है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रोहित यादव कह रहे हैं टेक केयर सर जी। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बेस्ट विशेज हैं, बच्चों की बेस्ट विशेज हैं, तो मैं जरूर बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कि मैं मानता हूं बिल्कुल बढ़िया से। जी हाँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जैसे जैसे जेई का एग्जाम नजदीक आ रहा है, जो असली धुरंधर लोग हैं वही बचे हुए हैं तैयारी में, ठीक है? जो मेहनत कर रहे थे इतने टाइम से वही बचे होंगे। तो बेटा आप सभी लोगों को बस एफर्ट अपना ऐसे ही रखना है, ठीक है ना? बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं करनी है। मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी कि इस समय इट इज ऑल अबाउट मेंटली कौन कितना स्ट्रांग है। जो बच्चा इस समय मेंटली रहेगा और अपना हार्डवर्क करता रहेगा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेगा, उसका सिलेक्शन के चांसेस अब बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, जो भी लोग अच्छी तरह तैयारी करेंगे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को भी समझो। तो देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट अदर देन स्टडीज। स्टडीज तो करनी ही करनी है, उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, रिवीजन अच्छी तरह करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, सोचिए, पॉजिटिव बातें करिए अपने आप से कि यार मैंने मेहनत करी है, बिल्कुल होगा। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बेटा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इस बात को जितना आप ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मान के चलो, बेस्ट अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, क्या ना? बढ़िया प्रिपरेशन है मेरी, ठीक ठाक नहीं कोई बोलेगा, आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि आप ना अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, आप बैठे हुए सोच रहे हो यार मैं ये भी बेहतर कर सकता हूं, वो भी बेहतर कर सकता हूं, तो आपको हमेशा ही लगेगा कि यार मेरी तो ठीक ही है और बेटर हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा स्कोप रहेगा। आपको सोचना है कि भाई बाकियों के मुकाबले आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितने बच्चों ने शुरू करी थी इस बैच में, सोचो तैयारी, अब कितने कम रह गए हैं? कैट से ही समझ आ जाता है ना? तो आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा। तो जितने बच्चे टिके भी हुए हैं ना, आप सबको ये समझना है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये सोच के चलना है, हमारा बिल्कुल सिलेक्शन होगा, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है? हाँ बिल्कुल है, लास्ट डे तक करते रहेंगे, बट हमारी तैयारी अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम करते रहे हो, ठीक है? सवाल फोड़ रहे हो, होमवर्क में तुम्हें इतने क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सारे तुम निकाल देते हो, आराम से कर लेते हो, और फिर भी तुम कह रहे हो हमारी ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी है तुम्हारी तैयारी, ठीक है? यस सर, मैं तो हाल बता रहा था, ठीक है? चल हाल भी बता दिया तूने, ठीक ठाक है तो अच्छी बात है। चलो भाई फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। आई होप अब आप लोगों के अंदर वो एनर्जी आ गई है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ गया होगा।
सर मैं तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ, सोचा कर बेटा थोड़ा बहुत, नहीं तो एग्जाम से पहले सोचेगा डायरेक्ट फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। अध्याय चालू हो जाएगा आपका। चलिए जरा सुन लो, जरा कुछ प्यार मोहब्बत वाली आज हो ही जाएगी, है ना। दिल की आवाज को इजहार कहते हैं। क्या बात है, ये सुनना जरा ध्यान से। दिल की आवाज को इजहार कहते हैं, झुकी हुई निगाहों को इकरार कहते हैं। दिल की आवाज को इजहार कहते हैं, झुकी हुई निगाहों को इकरार कहते हैं। सिर्फ पाने का नाम ही इश्क नहीं, सिर्फ पाने का नाम ही इश्क नहीं, कुछ खो जाने को भी प्यार कहते हैं। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप भी क्या याद रखेंगे और बताओ। चलिए सुनिए फिर इसी बात पे ध्यान से। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है अच्छा तकदीर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप भी क्या याद रखेंगे और बताओ। चलिए सुनिए फिर इसी बात पे ध्यान से। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है अच्छा तकदीर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक नो बाद आप भी क्या याद रखेंगे। बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें हैं ये। ठीक है, चलिए जाते जाते आपको दो लाइनें सुना देता हूं आज बहुत दिनों बाद, आप भी क्या याद रखेंगे और बताओ। चलिए सुनिए फिर इसी बात पे ध्यान से। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है अच्छा तकदीर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, और रिवीजन करा करो। विनीत पूछ रहे हैं सर मैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड कैसे इंक्रीज करूं। बेटा आपको ये समझना है कि अगर आप एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी वो स्पीड पहुंचेगी। सिंपल, मिनिमम मिनिमम है 200। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर बस मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लूं और बस मेरा स्पीड बन जाए, वो नहीं। जिनकी बनती है ना वो उन्होंने उतने घंटे मेहनत करी होती है जो आपको दिख नहीं रहा होता है, आपको बस स्पीड दिख रही होती है, राइट। तो वो मेहनत तो नहीं दिखती ना हमें, हमें तो बस ये दिखता है कि भाई विराट कोहली इतने बढ़िया बढ़िया रन मारता है, रोहित शर्मा इतने बढ़िया बढ़िया छक्के मारता है, उनकी मेहनत नहीं दिखती पीछे, इन्होंने सालों मेहनत करी है ना। तो वही चीज सेम हर चीज में होती है। अगर आप कोई भी चीज किसी के आप एफर्टलेस देख रहे हैं, आपको लग रहा है यार बड़ा बढ़िया यार ये, तो आपने वो पीछे की मेहनत नहीं देखी ना। आप भी वो मेहनत करिए, आप भी बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यस पर चैप्टर सर, ऑब्वियसली पर चैप्टर। भाई तू क्या लग रहा है 200 क्वेश्चन टोटल जेई के लिए 200 क्वेश्चन करेगा है ना। हाँ, वो अंडे वाली कहानी सुनाई थी ना बेटा, अंडे वाली कहानी। एक बार एक अंडा था, है ना, हमने उसे ऊपर से नीचे छोड़ा, नीचे जमीन पर टकराया, नहीं टूटा। बताओ क्यों, बताओ क्यों। क्योंकि जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। फिर उस अंडे को दोबारा उठाया, फिर ऊपर से छोड़ दिया, नहीं टूटा। बताओ क्यों। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हो गई थी कूदने की बार बार। फिर जब तीसरी बार उठाकर छोड़ा, फिर वो अंडा टूट गया। बताओ क्यों। क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, इसलिए अंडा टूट गया। मेरे ख्याल से आप इस बात से काफी शिक्षा लेंगे। जो कह रहा है अभी, कह रहा मुश्किल सवाल लेके आओ, मुश्किल लाया करो। आय हाय, क्या बात, नजर ना लगे है भाई, नजर ना लगे।
तो नतीजा निकल के आ रहा है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है, वो ये है कि चीजें आसान हैं, चैप्टर भी आसान है सारे, गलती तुमसे हो रही है, तुम न जाने किस तरह से कर रहे हो। जिस तरह से मैंने तुम्हें बाकी के शुरू के भी चैप्टर्स में जब मैंने ये रिवीजन शुरू स्टार्ट किया था, तो मूल कॉन्सेप्ट डॉक्स वगैरह में तुमको ये बात बताई थी मैंने कि ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को करने से पहले आप इतने पढ़े लिखे तो हैं कि आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं जो जेई पूछता है, तो आप अपने हिसाब से उन टॉपिक्स को सबसे पहले सिर्फ हेडिंग्स, उन हेडिंग्स को लिख लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखी थी, और उसके बाद उन हेडिंग्स को ही सबसे पहले पढ़ डालिए अच्छी तरह से, फॉर्मूले, उसकी थ्योरी सही से पढ़ डालिए, 2 घंटे लगा दीजिए, 3 घंटे लगा दीजिए तबियत से, और उसके बाद सिर्फ उन्हीं के ऊपर आने वाले सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखेंगे कि 98% सवाल आपके बन जाएंगे। 1-2% की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि हो सकता है कुछ हटके सवाल आ जाए, कुछ अलग सवाल आ जाए, तो वो छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है। यानी जहां हमारी परसेंटाइल इतनी खराब थी, उस परसेंटाइल को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर हम बहुत समझदारी से काम करें। तो थोड़ा सा अकल लगाओ यार, समझदारी से काम करो। अफसोस होता है जब इतने आसान पेपर में अच्छा स्कोर ना किया जा सके, और हमें भी बहुत बुरा लगता है कि यार ये सारी चीजें सब क्लास में लिखी, और ये कोई मेरा लिखा हुआ नहीं, सब टीचर यही बोलते हैं, सारे टीचरों का लिखा हुआ आता है, क्योंकि सिलेबस ही फिक्स है और वो बहुत घटिया लेवल पर सवाल पूछ रहा है। तो हर आदमी की नोट से ही सवाल मिल रहे हैं, हर बच्चे की कॉपी पे लिखा हुआ है, अगर आप फिर भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो बहुत गलत है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली के बगल में शादी हुई, भाई साहब जाके एकदम नाचो और खाना खा के निकलो एकदम। जाओ एकदम नाचो, खाना खाओ। इसी बात पे मुझे कॉलेज के 2 दिन याद आ रहे हैं, सेकंड ईयर में थे हम, एसबीआई की बात बता रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त ब्रिजेश, और उसके साथ में मेरा एक और दोस्त रोशन, हम 3 लोगों का प्लान था कि चलो मैच बंद रहती है संडे को शाम को, तो चलो आज खाना खा के आते हैं शादी में। बढ़िया मस्त जूते पहन के पहुंचे, बढ़िया पहुंचे अपन जूते पहन के, और डिस्कशन में थोड़ा लेट भी होते जा रहे थे, तो लगभग 10:30 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया, 11 बजे के आसपास। तो बढ़िया एकदम खाना खाने के लिए प्लेट उठाई, मस्त खाना खाया, ये खाना वाना खा के अब आखिरी में क्या होता है, आइसक्रीम की बारी आती है कि चलो खाना खा लिया, थोड़ा आइसक्रीम भी हो जाए, गुलाब जामुन भी हो जाए। तो हम लोग 3 लोग ऐसे खड़े खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, और तभी 3 लोग दूसरी तरफ देख रहे थे, मजा आ गया, एकदम मस्त खाया। तो उसके बाद क्या हुआ, अंकल आए चलते हुए, सेट एकदम अंकल फुल सेट थे। तो अंकल आए, कह रहे बेटा किसके यहाँ से आए हो? तो हमने कहा मिश्रा जी के यहाँ से आए। हमने कहा मिश्रा जी के यहाँ से आए हैं? तो कहते हैं अच्छा, कह रहे हैं किसकी शादी है? कह रहे लड़के वाली तरफ से हैं हम। अंकल ने ब्रिजेश मिश्रा का कॉलर पढ़ लिया। कह रहे हैं ये शादी नहीं है, बर्थडे पार्टी चल रही है किसी की। और उसके बाद मैं और रोशन जो भागे हैं, और अंदर चिल्ला रहे हैं, पकड़ो 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 इनको, दौड़ भागे हैं। मैंने आइसक्रीम हाथ से छोड़ी, सोचो तो मैं जहाँ पे शादी का वेन्यू था, हमारा जो हॉस्टल था, 2 किलोमीटर लगातार दौड़ता मैं और रोशन, और बढ़िया हॉस्टल जल्दी पहुंचे, हॉस्टल गेट के बाद आइसक्रीम निकाल रहे हैं, और आपको क्या बात है, नहीं और ब्रिजेश को कर लिया भाई ने, भाई साहब ब्रिजेश को लिया हमने, डेडिकेशन देखो भाई, सच्ची कहानी है, मॉलिक्यूल की कसम खा रहा हूं, ये सच एकदम। उनको कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि नहीं नहीं आप कोई दिक्कत नहीं, और जब तुम इतना कर लो जितना मैंने बताया, तो उसके बाद अपने क्लास नोट्स को भी देख सकते हो सकता है 2-4 बातें तुम्हारा और सीखने का मन करे तो आप उसमें से सीख सकते हैं, बात खत्म, क्लियर है। तो सब लोग इसको कोशिश करो, है ना, मेहनत करो, और अच्छा कर रहे हो और मेहनत करो। कम से कम यार समझो बात को, मतलब कैसे बोलूं मैं कि यार जेई मेंस यार सिंपल एग्जाम होता है भाई। जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ के गया उसको उसको ठीक ठाक स्कोर करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश करो, तुम अच्छा कर सकते हो। तुमने तुमने गड़बड़ की है, तुमने गड़बड़ की है, शायद इस वजह से भी सिलेबस खत्म हो रहा था, या फिर जो है वो रिवीजन नहीं कर पाए, सही से पढ़ नहीं पाए, जो भी रीजन रहा हो। लेकिन यार कम से कम अब तो पता चल गया ना कि यार अब बेकार की बातों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, काम की बातें पढ़ते हैं ताकि हमारा सवाल हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो आज इतना ही करते हैं। यहां सिर्फ रोते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो रोते रहोगे और उससे कुछ हो जाएगा, कोई टीचर को समाधान बता देगा, भैया समाधान एक ही है ना, वो है पढ़ाई। और कोई समाधान और कोई शॉर्टकट है नहीं दुनिया में। अगर तुम सोचते हो कोई टीचर ऐसी जड़ी बूटी दे देगा, या कोई ऐसा स्ट्रैटेजी दे देगा, या कोई ऐसा टाइम टेबल दे देगा, या फिर कोई ऐसा रिवीजन प्लान दे देगा जिससे तुम्हारा सब कुछ संवर जाएगा, नहीं, ये सिर्फ मीठी गोली है, कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। हार्डकोर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी तुमको, बैठकर घंटों घंटों पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी सही होगा। क्योंकि आप देखो, अपने कमेंट्स देखो, आप अभी क्रैश कोर्स में हो, ठीक है, अभी टीचर पढ़ा रहा है, सुबह सुबह, है ना, नहा धोकर आया, है ना, मेहनत किया उसने आपके लिए, है ना, वो आया, और आप यहाँ क्या कमेंट कर रहे हो? आप यहाँ कमेंट कर रहे हो, दिस इज माई फर्स्ट चांस, दिस इज माई लास्ट चांस, दिस इज माई फर्स्ट चांस, है ना, और उल जरूर की बात है, इस सर PYQ इनफ, इस दिस क्लास इनफ, क्या मैं अभी से स्टार्ट करके क्वालिफाई कर सकता हूं? आप इसीलिए यहाँ हैं क्योंकि आप इस तरह के माइंडसेट रखते हैं, और अगर आप इसी तरह का माइंडसेट अभी भी रखोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, अगले साल डिवेलपर बनोगे ही बनोगे। लेट मी टेल यू स्ट्रेट इन द फेस, सच्चाई बोलने में कोई कतई भी परहेज नहीं करता, मैं सीधा सच्चाई बोलता हूं, मैं वो नहीं गुडी गुडी टाइप कि ना बेटा ना बेटा, है ना, सच्चाई बोलता हूं मैं। अगर तू अभी भी अपना रवैया नहीं छोड़ेगा, रोने का, भैया सीधी सी बात है, टीचर करा रहा है, तुम में से कितने लोग हाथ में कॉपी और पेन है, कितने लोग मेरे साथ साथ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जरा बताओ, कितने लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अगर आप सवाल सॉल्व नहीं कर रहे तो भैया कोई बात नहीं, अगले साल फिर मिलाना प्रयास में, मुझसे नहीं तो किसी और से मिलना, ठीक है, ये मैं सही बता रहा हूं। इसलिए पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पढ़ाई कर लो, यहाँ बैठकर बकवास करने से अच्छा है। अब सोनू कह रहा है हमें भी रख लेना फैक्ट्री में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ सोनू भाई, आप अगर इतना कोई बड़ा जुगाड़ चल रहा है, हम कहाँ चक्कर में पड़े बताओ, पेन घिसते रहते हैं, गला फाड़ते रहते हैं, है ना, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, कभी कमर में दर्द कभी सर में दर्द। अरे यार जब इतना मामला है ना, समझ रहे हो बात, तो यार हम ही को कुछ थोड़ा हमारी सेवा कर दो, कुछ हमसे सेवा ले लो, ये सब छोड़वाओ और नौकरी वोकरी दे दो यार, कहीं आराम से बैठ के पैसे से कमाए जाए, समझ रहे हो। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, इसलिए हमारा सजेशन है, मानो इस बात को, कोशिश करो, है ना, कोशिश करो, टाइम है, अच्छा किया जा सकता है। लेकिन इस बार अकलमंदी से करना, इस बार मजदूरी मत करना,
पत्थर मत तोड़ने लग जाना सर, आज मैं मोल कौन से पढ़ूंगा, पत्थर तोड़ना, पहली लाइन व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज फलाना ढमाका। अरे पागल हो गए हो, 5 बातें पढ़ो, रटो, फॉर्मूले याद करो, सवाल लगाओ, बात खत्म। इस बार स्मार्टली तैयारी करना, वरना कहीं के नहीं रहो। समझ रहे हो ना बात को? चलिए खैर, तो अब इस चीज का सब लोग सबसे पहले इलेवेंथ रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं? एक बच्चा कह रहा 11th रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं, मैं अभी लक्ष्य में हूं। सबसे पहले आप घर से निकलिए, सुबह साफ शुद्ध कपड़े पहनकर, और पास के 5 मंदिरों में जाकर 10 ब्राह्मणों को इनवाइट करिए। फिर उसके बाद एक यज्ञ करिए आम की लकड़ी के साथ, उसमें सिर्फ देसी घी का उपयोग होना चाहिए। एक हवन करिए, वो हवन 4 दिन तक चलना चाहिए बिना रुके। और फिर जब उस हवन में फाइनल आहुति डल जाए, फिर उसके बाद उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर 25 दिन बुद्धि दो मां, बुद्धि दो मां, बुद्धि दो मां का जाप करें। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब उस दिन सारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल फाइनल सही पोजीशन पर आ जाएंगे और वह सबसे शुद्ध दिन होगा अपनी रिवीजन। बिल्कुल ही अनपढ़ हो, अपने आप पर थोड़ा विश्वास रखो, चीजों को एक ओपन माइंडसेट के साथ पढ़ो। एक बच्चा पढ़ रहा है, देख रहा है, वो किस माइंडसेट के साथ आ रहा है, भाई मैं तो क्रैश कोर्स में हूं, मेरी तो समझ में नहीं आएगा यार, एक लेक्चर में कहां से समझ में आ जाएगा। एक बच्चा इस माइंडसेट के साथ बैठा है, एक बच्चा इस माइंडसेट के साथ बैठा है, यार पढ़ा तो है ना, थोड़ा बहुत कमी है, पढ़ता हूँ, थोड़ा खुद भी एफर्ट डालूंगा, है ना, थोड़ा सर ने भी एफर्ट डाला है, मैं सर का एफर्ट भी, उससे भी पढ़ाई करूंगा, थोड़ा खुद का एफर्ट भी डालूंगा और सीखूंगा चीज़ों को। फिर MIP सेशन आया, उसने क्वेश्चंस क्लास में सर के साथ किए, है ना, कुछ समझ आए, कुछ थोड़ा कम समझ में आए, कोई बात नहीं, क्लास के बाद उसने फिर दोबारा दिमाग लगाया। तो एक बच्चा होता है जो खुद सेल्फ ड्रिवन होता है, खुद से मेहनत करता है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है जो चाहता है चम्मच ही दे दो बस, खाना भी हमें खुद ना खाना पड़े, खाना भी आप बनाओ, सब्जी भी आप बनाओ, फिर उसको चम्मच कटोरी में भी आप डालो, चम्मच से आप हमारे मुंह में डाल दो, और फिर हो सके तो हमारा मुंह भी आप ही चला दो, हम मुंह भी नहीं चलाएंगे, है ना, और हो सके तो किसी तरह से ये हमारे पेट में भी धकेल दो। ठीक है, बिल्कुल ही अनपढ़ हो, अपने आप पर थोड़ा विश्वास रखो, चीजों को एक ओपन माइंडसेट के साथ पढ़ो। एक बच्चा पढ़ रहा है, देख रहा है, वो किस माइंडसेट के साथ आ रहा है, भाई मैं तो क्रैश कोर्स में हूं, मेरी तो समझ में नहीं आएगा यार, एक लेक्चर में कहां से समझ में आ जाएगा। एक बच्चा इस माइंडसेट के साथ बैठा है, एक बच्चा इस माइंडसेट के साथ बैठा है, यार पढ़ा तो है ना, थोड़ा बहुत कमी है, पढ़ता हूँ, थोड़ा खुद भी एफर्ट डालूंगा, है ना, थोड़ा सर ने भी एफर्ट डाला है, मैं सर का एफर्ट भी, उससे भी पढ़ाई करूंगा, थोड़ा खुद का एफर्ट भी डालूंगा और सीखूंगा चीज़ों को। फिर MIP सेशन आया, उसने क्वेश्चंस क्लास में सर के साथ किए, है ना, कुछ समझ आए, कुछ थोड़ा कम समझ में आए, कोई बात नहीं, क्लास के बाद उसने फिर दोबारा दिमाग लगाया। तो एक बच्चा होता है जो खुद सेल्फ ड्रिवन होता है, खुद से मेहनत करता है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है जो चाहता है चम्मच ही दे दो बस, खाना भी हमें खुद ना खाना पड़े, खाना भी आप बनाओ, सब्जी भी आप बनाओ, फिर उसको चम्मच कटोरी में भी आप डालो, चम्मच से आप हमारे मुंह में डाल दो, और फिर हो सके तो हमारा मुंह भी आप ही चला दो, हम मुंह भी नहीं चलाएंगे, है ना, और हो सके तो किसी तरह से ये हमारे पेट में भी धकेल दो। हमने कहा था कि वीडियो देखना और फिर उसके बाद सोचना कि साइकिल चलाते हुए वीडियो देख लिया, अब हम जाके साइकिल चला लेंगे तो दिक्कत होती है। तो अगर आपने होमवर्क नहीं किया था तो फिर ये दिक्कतें आएंगी आएंगी, फिर आप इसे दूर कैसे करोगे यार। भाई तरीका तो यार, अब देखो यार, जेई की जर्नी है, बहुत सारे लोग, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आके को तुम्हें ज्ञान दे जाएगा कि बस ये 1 शॉट कर लो, ये 10 प्रॉब्लम लगा लो, बस ये टॉपिक कर लो, उससे IIT में हो जाएगा। लेकिन सच्ची बात ये है यार कि मैथ्स एक पूरा व्यू चाहता है चैप्टर का, तब जाकर आप क्वेश्चन बनते हैं, उसको अप्रोच बनती है आपकी। ठीक है, तो आप अब ये कर सकते हैं, अगर आपके कोई चैप्टर वीक है, आपको खासकर अपना वीक एरिया दिखाई दे रहा है, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वो कम से कम क्लास इलस्ट्रेशन तो कर लें, PDF जो सॉल्व PDF है उसे उठाओ और पूरा कर लो, उसी को पूरा कर लो, उसी को पूरा कर लो। ठीक है, उसी को पूरा कर लो, सॉल्व PDF को ही देख लो, 8 मिनट तक जा सकते हो एट द मैक्स अगर मुश्किल प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश करें इस टाइम को धीरे धीरे करके कम करने की। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। अभी पहले क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दो, पहले पेपर तो पूरा हो जाने, ये सिलेबस तो पूरा हो जाने दो, फिर देखेंगे रिवीजन की बात।
होंगे, थ्योरी नहीं होगी। पहली बात तो ये पेपर में सवाल करने होते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ लूं और मेरे को सब आ जाए, तो भाई बहुत बड़ी भूल है। होता क्या है, थ्योरी हम पढ़ते हैं तो तुम्हारे लिए क्या होता है ना, थ्योरी पढ़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि मास्टर मेहनत कर रहा होता है, तुमको बस देखना होता है, बड़ा मजा आता है, आपका दिमाग कहता है बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन जब सवाल डिस्कस होते हैं तो एफर्ट तुम्हारा लगता है, दिमाग तुम्हारा लगता है, और जैसे ही तुम्हारा 2% भी दिमाग लग गया तो भाई साहब तुम्हारे दिमाग ने इशारा कर दिया, अरे यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना, ऐसे होता है ना। क्यों? वैसे इशारा कर दिया, फिर तुम्हें लगता है अरे सर सवाल हो रहे हैं। मुझे क्या बताओ, पहली बात, थ्योरी एंड क्वेश्चन ये दो अलग बात नहीं है। किसी दिन अगर पूरी थ्योरी चल रही है तो भी पढ़ना है, सवाल चल रहे हैं तो भी पढ़ना है, चाहे कितने भी सवाल हो रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं कि बैच को पूरा फॉलो करना है। बैच में प्रेजेंट रहना ही उसको फॉलो करना नहीं होता है, बैच में जो हो रहा है उस पर ध्यान देना इसको फॉलो करना कहते हैं। ये नहीं कि सर मैंने तो प्रयास की सारी क्लासें की थी लेकिन पता नहीं नंबर क्यों नहीं आ रहे मेरे, इसलिए नहीं आते। समझे बात को? इसलिए आपको जो समझाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, पहली बात तो आपको करके आने थे, होमवर्क थे ना, ये आपको करने थे। मैं तो यहाँ इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि किसी बच्चों को डाउट हो तो वो सीख ले वहां से। समझ रहे हो बात को? तो जो चीजें आपने सॉल्व की होंगी, मान लो आपने भी सॉल्व की हो, आप उसको करेक्ट कर लो कि मेरे से यहाँ गलती हो गई है, यही तो करना तुमको, है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं चैट चालू कर रहा हूँ, बकवास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बस, है ना, वरना ब्लॉक हो जाएंगे आज। क्योंकि मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर ये सोचो कि नहीं हम कुछ ना करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं होता यार ऐसे। किसका सिलेक्शन होता है ऐसे बताओ? जो ये सोचे कि नहीं मैं तो बस क्लास आ जाऊं, हो जाए मेरा काम। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना क्लास में भी, आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, आंसर निकालने पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हवा में सिलेक्शन होने लगे। तो देखिए जरा इस अल्कीन पे मैं निकाल ले क्या टाइम में। सही बताऊंगा, जो इस तरह की हालत लेके घूम रहे हैं ना बेटा, सेकंड जेई में अटेम्प्ट करना, सच्चाई बोल रहा हूं तुम्हें पड़ेगा। और मैं सही बताऊंगा, जो इस तरह की हालत, राइट सर, हाउ x इक्वल टू 4, कार्तिक सिंह राजपूत, वाह वाह बेटा कार्तिक, शाबाश। हाउ x इज 4, y 4 आ गया तो कह रहा है x 4 कैसे आया सर? देख रहे हो ना हालत, देख रहे हो कुछ बच्चों की क्या हालत है। बेटा तुम्हें सही बताऊंगा, जो इस तरह की हालत लेके घूम रहे हैं ना बेटा, सेकंड जेई में अटेम्प्ट करना, सच्चाई बोल रहा हूं, तुम्हें बुरा लगेगा देखो, बट सच्चाई यही है, तुम अभी 1-1.5 महीना अपना टाइम वेस्ट कर दोगे जल्दबाजी में करने के। अगर तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि एक पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट आ जाता है तो x कोऑर्डिनेट वापस कर्व में डाल के आ जाता है, इसका मतलब यू आर एट अ वेरी वेरी बिगिनर्स लेवल। अभी 6 महीने ले लो, ठीक है, 4-5 महीने ले लो, सेकंड वाला अटेम्प्ट को टारगेट करके चलना, तब आपका होगा, वरना ये 1-1.5 महीना भी जल्दबाजी में वेस्ट कर दोगे। ठीक है, स्पीड ब्रेकर, चलो एनीवेज, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं बेटा, प्लीज बुरा मत मानना। एक और देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू कर्व बी में से कौन बड़ा है। अब मुझे ये बात बता दो कि